हमारे जैसे पार्टी को, सर्व समाज जनता पार्टी को साथ देना होगा। हमारे सर्व समाज जनता पार्टी में दलित प्रधानमंत्री योग्य लोग हैं, हम उन्हें बनाएंगे। आप देख लीजिए, हम दलित प्रधानमंत्री योग्य तो अभी अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं अभी घोषित कर सकता हूं। इसमें हमारे डॉक्टर साहब राम कुमार राव जी दलित प्रधानमंत्री योग्य हैं, जो आपके यहाँ से विधानसभा चुनाव भी लड़ सके हैं। हमने तो उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि अगर बहन मायावती जी को 6 बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो हमारे दलित प्रधानमंत्री या दलित मुख्यमंत्री को क्यों एक बार हमारे डॉक्टर साहब को क्यों नहीं बना सकते। दलित को चाहना चाहिए कि हमें, अगर हम उनको 6 बार चांस देते हैं तो हमें 1 बार चांस दे दें। हम उनके लिए अगर अच्छा काम नहीं करके दे सकते हैं तो हमें उन कह सकते हैं, हम कह रहे हैं कि दलित प्रधानमंत्री भी हम बनाएंगे। लेकिन हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है, दलितों भाइयों को, सभी को, हमारे दलितों को साथ देना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा, तभी हम उनको दलित प्रधानमंत्री बना सकते हैं। सर एक सवाल है कि जैसे आप देख भी रहे होंगे टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी, कि जगह जगह ईवीएम को लेकर के तमाम धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लोगों की मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। तो आपकी पार्टी क्या चाहेगी कि ईवीएम से चुनाव कराया जाए या बैलेट पेपर से? इस पर देखिए, हमारी पार्टी तो यही चाह रही है कि ईवीएम हटा दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम हटाना मुश्किल है, इसलिए कि ईवीएम गलत है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा सिद्धांत ये बन गया है कि अगर ईवीएम गलत नहीं है, ठीक है, तो चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम हम हटाएंगे नहीं। हमने तो ये सिद्धांत कर लिया है कि अगर बीजेपी ईवीएम से जीत रही है तो हमारी सर्व समाज जनता पार्टी भी ईवीएम से ही जीतेगी। आप बताइए कैसे? जैसे बीजेपी जीत रही है वैसे हम भी जीतेंगे। जबकि सर जापान, अमेरिका जैसे देशों में जो है ईवीएम से चुनाव हो रहे थे, लेकिन वहां पर बैन कर दिया गया। वो बैलेट पेपर के चुनाव में आखिर ऐसा चुनाव, भारत सरकार का चुनाव ऐसा क्यों चाह रहा है ईवीएम से चुनाव कराया जाए? हाँ, बैलेट पेपर कराने से क्या बात तो सही है, लेकिन आप कह रहे हैं, लेकिन उस पर चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आयोग दबाव में चल रहा है सत्ता का? देखिए, चुनाव आयोग सत्ता के दबाव में चल रहा होगा, हम ये मानते हैं, लेकिन मेन चीज बात यह है कि अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र होकर के, निष्पक्ष होकर चुनाव नहीं करा पा रहा है और वो कह रहा है कि ईवीएम सही है, आज जगह जगह पे ईवीएम चेकिंग भी हो रही है, कहीं जो लगा हुआ है, हर तहसीलों में लगा हुआ है, लेकिन अब उस पर क्या डिस्कस होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट या जो है अपना ईवीएम का जो चुनाव आयोग है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा यह सिद्धांत है, अगर जब तरह से ईवीएम में धांधली होकर के ये पार्टियां चुनाव जीत रही हैं, तो भाई देखिए, दूसरी पार्टियां भले ये कहें कि हम कैसे चुनाव जीते, हम कैसे चुनाव जीते, लेकिन हमारे सर्व समाज जनता पार्टी ने भी ये सिद्धांत बना लिया है, अगर ये चुनाव आयोग नहीं मानता है कि ईवीएम गलत है या बीजेपी नहीं चाहती है कि ईवीएम हटे, तो हम जैसे बीजेपी चुनाव जीत के आ रहे हैं वही तरीका से हम भी चुनाव जीत के आएंगे। सर्व समाज जनता पार्टी जो बनाई गई है, सबसे पहले इसका मेन उद्देश्य है हमारे इस भारत के जनता के लिए, नौजवान लोगों के लिए, भाइयों बहनों के लिए, बुजुर्ग और सभी लोगों के लिए ये जो बनाया गया है, हम ये चाहते थे कि सबको अच्छा रोजगार, अच्छा कानून व्यवस्था, अच्छी सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लागू की जाए और हर नौजवान व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त कराया जाए। इसके साथ साथ आज जो सरकारें बनती हैं वो केवल लालीपाप देने वाली सरकारें बनती हैं, केवल हमारे वोट बैंक को कैच करना चाहती हैं और कैच करके अपना ही भूमिका बनाना चाहती हैं, न कि जनता का विकास, न उनकी कानून व्यवस्था, न उनके स्वास्थ्य के बारे में वो कुछ और करना नहीं चाहती हैं, केवल अपना वोट बैंक बना करके अपने को मजबूत करना चाहती हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसी प्रकार से बढ़ावा देते रहेंगे तो हमारा भारत जो है एक गर्त में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्थाएं धीरे धीरे
ध्वस्त होती चली जा रही हैं। आए दिन कहीं किसी प्रकार का मर्डर, रेप, बलात्कार, चोरी, इस प्रकार की आए दिन रोज कुछ न कुछ देखने को मिलते हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है कि जहाँ पर एक महीने में एक बार कोई कांड हुआ हो। आए दिन कोई न कोई कांड होता चला जाए। तो हमारे देश का सबसे बड़ा कानून व्यवस्था होता जा रहा है। उसके साथ साथ बेरोजगारी भी नौजवानों के लिए नहीं मिल रही। आए दिन कोई भी अगर वैकेंसी निकाली जाती है, उसमें पता लगा स्टे हो गया, उसकी परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाता है। इस प्रकार से बेरोजगार बेचारे अगर अपनी बात कहने के लिए सरकार के पास जाना चाहते हैं तो उनको बीच में रोक लगा करके डंडे बरसाया जाता है। ये क्या है? ये हम नौजवानों के लिए क्या है? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं। हाँ, हमने 2024 का लोकसभा चुनाव हाँ, सर्व समाज जनता पार्टी किस तरह से 2024 के इलेक्शन की तैयारी की है, उस पर आते हैं। 2024 में हमारी पूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी है। लगभग 543 सीटों पर हम चुनाव के लिए कैंडिडेट उतार चुके हैं। हमारी लिस्ट में जो है जारी होने जा रही है। अब हमें जो है जगह जगह अब अपने कैंडिडेट उतारने के बाद भाई अपनी चुनावी रैली जो है के माध्यम से संबोधित करते रहेंगे। यही हमारा प्लानिंग चल रहा है। सर्व समाज जनता पार्टी की सरकार बनाई है और इसी तरह से हमारे देश में जो भी सरकारें आई हैं, जो भी पार्टियां आई हैं, बीजेपी हो कांग्रेस, आज तक हमारे देश में जातिवादी धर्म की बातें करते हुए न्याय नहीं दिला पाती हैं। रोजगार को ध्यान नहीं रहता है, विद्यालयों को ध्यान नहीं रहता है, शिक्षकों को ध्यान नहीं रहता है और विकास का ध्यान नहीं रहता है। जातिवादी में आपको भटकाती है। आज तक हमारे देश में जातिवादी धर्म की बातें करते हुए न्याय नहीं दिला पाती हैं। रोजगार को ध्यान नहीं रहता है, विद्यालयों को ध्यान नहीं रहता है, शिक्षकों को ध्यान नहीं रहता है और विकास का ध्यान नहीं रहता है। जातिवादी में आपको भटकाती है। बीजेपी हिंदू की बात करने वाली पार्टी, आप मान लीजिए हिंदू की बात करती है, ठीक है, हम भी हिंदू की बात करते हैं। हम भी कह रहे हैं कि हम भी हिंदू की रक्षा करने के लिए हम भी पैदा हुए हैं। हिंदू की बात करने वाली पार्टियां ब्राह्मण और हिंदुओं के आए दिन मारे जा रहे हैं। बताइए बीजेपी क्या रक्षा कर सकती है? क्या रक्षा कर रही है बीजेपी? इस तरह से अगर हमारी पार्टी के हिंदू भाई और साथ देते हैं तो हम भी कह रहे हैं कि हम भी मंदिर बनाएंगे। हम क्यों नहीं बनाएंगे भाई? हम भी तुम्हारे मंदिर की मदद बनाएंगे, हम भी लोगों की मदद करेंगे, हिंदुओं की मदद करेंगे, हम भी करेंगे। लेकिन हिंदू भाइयों को साथ हमारी सर्व समाज जनता पार्टी को देना चाहिए। तो इस तरह से और भी हमारे मुद्दे हैं जो कि हमें आप लोगों को बताना है कि सर्व समाज जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो जगह जगह पे राम मंदिर भी बना सकती है और बना के देगी, अगर हिंदू भाई हमारा साथ दे रहे हैं तो। और झूठे हिंदू को राष्ट्र की घोषणा करने वाली बीजेपी पार्टी हिंदू की राष्ट्र को घोषणा करके खाली फोकट का झगड़ा लगा के रखी है। मतलब अगर ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा या हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा तो भाई मुसलमान कहाँ जाएंगे? मुसलमान भाइयों को यहाँ से भगाना है। तो ये हमारे हिंदुओं और मुसलमानों में दंगा लगाने के काम कर रही है बीजेपी। सबसे बड़े हमारे हिंदुओं भाइयों को भी सोचना है और मुसलमान भाइयों को भी सोचना है। उसके साथ साथ हमारे दलित भाइयों को और ओबीसी भाइयों को तो सबसे पहले इस नफरत से दूर रहना है। सर्व समाज जनता पार्टी में आइए, आप लोगों को सभी भलाई के लिए हमारी पार्टी बनी हुई है और हम आपकी भलाई करके देंगे। इन पार्टियों से जो नफरत और झगड़ा कराने वाली पार्टियां, इनसे दूर रहिए। और इसी तरह से हमारा एक और भी वादे हैं, जैसे सर्व समाज जनता पार्टी मुसलमानों की, कांग्रेस ने कहती है कि हम मुसलमानों के साथ हैं। कांग्रेस और मुसलमान भी सोचते हैं कि हमें लिए कांग्रेस ने फायदेमंद है। कांग्रेस कौन सी फायदेमंद है भाई? जब 1947 में बाबरी मस्जिद का जब हमारा हिंदुस्तान बटा हुआ था, उसमें भी कांग्रेस के ही नेता लोगों ने हमारे देश के बंटवारा किए थे। गांधी जी आप थोड़ा
तो आप जो है 1947 में जब लफड़ा हुआ था तो भी हमारे उसमें कांग्रेस का ही हाथ था। कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री बनना है। आज हमारा देश दो टुकड़े में बट गया। भाइयों, फिर हमारे देश को अगर दो टुकड़े में बांटना चाहते हैं तो फिर यही कांग्रेस की बात मान करके मुसलमान उनका साथ दे और या तो हमारी सर्व समाज जनता पार्टी में आए। आज जो हमारा मस्जिद मंदिर का झगड़ा हुआ था, जब राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री थे, उस समय अगर मुसलमानों का भलाई ही करना चाहते थे तो बाबरी मस्जिद में ताला लगा करके गलत काम क्यों किए? अगर बाजी भी मस्जिद खुली रहती थी तो मुसलमानों के भी फायदे होते थे। लेकिन ये सब चीजों को कोई पार्टियां के और कार्यकर्ता या हमारे देश की जनता ध्यान नहीं दे करके आपस में भिड़ करके उन्हीं पार्टियों के साथ जुड़ी हुई है जो कांग्रेस बीजेपी दूसरे को खून को चूस रही है। आज हमारी सर्व समाज जनता पार्टी बनी हुई है। हम सभी के भलाई के लिए और सभी के अच्छाई के लिए काम करने के लिए वादा कर रहे हैं। हम यही कहते हैं कि सभी लोग एक साथ सर्व समाज जनता पार्टी में जुड़िए और इसकी सरकार बनाइए और इसकी सरकार बनेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सबको चांस नहीं देंगे, सबका आरक्षण है, सबको चांस मिलेगा। दलित को भी चांस मिलना चाहिए। 75 वर्ष नहीं हो गया, ओबीसी का प्रधानमंत्री बन गए, पंडित के प्रधानमंत्री बन गए और सारी चीज के प्रधानमंत्री बन गए, फिर से उनकी प्रधानमंत्रियां बनेंगे। और लेकिन एक बार दलितों को भी चांस देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने उनको साथ धोखे करते हुए मुसलमानों को तो सत्ता से हटा दिया गया है। वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसी कांग्रेस का साथ देते हैं। मुसलमान भाइयों, आप हमें पूछना चाहते हैं कि ये मुसलमान भाइयों, आप लोग उस कांग्रेस को सत्ता में सरकार में क्यों लाना चाहते हैं जिसने तुम्हारे संविधान में निकाल दिया है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम होगा ही नहीं। आप बताइए। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम खिलाफ पार्टी है, लेकिन मुस्लिम भाई कहते हैं कि कांग्रेस जो है मुस्लिम पार्टी सपोर्ट करने वाली पार्टी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई मुस्लिम भाई सब समाज जनता पार्टी में आइए और वो लोग भी हमारे पार्टी को आगे बढ़ाएं। और उसके साथ साथ हम देश में जो भी हमारे देश के सभी नवयुवक हैं, बेरोजगार हुए हैं, जिनको पास मतलब साधन संसाधन नहीं है, शिक्षित हो चुके हैं, वो लोगों से सबसे पहले गुजारिश है कि वो हमारी सर्व समाज जनता पार्टी में आए। सर्व समाज जनता पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आपस में सब भाई भाई सभी के साथ लेकर के चलने का वादा कर रही है। और हमारा सबसे पहले वो वादा था कि हम देश में एक जो है संविधानिक, जो संविधान को तोड़ने के काम कर रही है बीजेपी या कांग्रेस, जो भी हमारे कानून को तोड़ करके हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम इनके खिलाफ आवाज उठाएं और इनको जो है प्रश्न करें। और इसलिए हमारी एक पार्टी का गठन हुआ था 2011 में, हम लोगों ने बनाए पार्टी को। आज अगर हमारे देश की जनता हमें साथ देती है तो हम इस देश की जनता को भलाई करने के लिए तैयार हैं और भलाई करेंगे। और इसी के साथ हमारे आगे का सब जो आपको मीडिया कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, तो इसमें हमारे डॉक्टर जी हैं, डॉक्टर साहब जो है आपको हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, और इसमें आपको वो भी आप अपनी जो है आपके सामने अपनी मन की बात को रखेंगे। जरा आप लोग उनकी भी बात को सुनिए और ये इससे आप लोग बहुत गौर से करिए कि हमें जो है हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार से खत्म करके हमें एक अच्छी क्वालिटी, अच्छी पार्टी में हमें जुड़ना है और इसे आगे बढ़ाना है। हम भी ये कहते हैं कि सभी जात के लोग जुड़ेंगे तभी हम सरकार बना सकते हैं। हमारे पार्टी में कोई जात पात का भेदभाव नहीं। आजाद भारत के 75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई दलित प्रधानमंत्री इस देश का नहीं बना। सवाल है आज आपने जो देखिए, हमारा सर्व समाज जनता पार्टी हमारी सभी समाज के लिए बनी हुई पार्टी है। लेकिन हम लोगों ने ये देखे कि आज जो भी सरकारें आई हैं सभी समाज की बात करती हैं, पर उन्होंने लोगों ने सभी समाज को जो है वादे करके और उस वादे पे विफल रहे, और इसलिए हमारी सर्व समाज जनता पार्टी बनाई गई थी।
और सर्व समाज जनता पार्टी 2011 से रजिस्टर्ड। आज हम लोग लोकसभा विधानसभा सब लड़े, और आज जो है हम लोगों ने जो सबसे पहला हमारा मुद्दा है सर्व समाज जनता पार्टी का सदस्यता अभियान, चुनाव रैली। सबसे बड़ा मुद्दा लोकसभा जो 543 सीटें हैं, इस पे सभी सीटों पे, जितनी सीटें हैं यहाँ पे सभी सीटों पे हम अपना कैंडिडेट अकेले चुनाव लड़ाएंगे। और उसके साथ साथ जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें भी हम अपने सर्व समाज जनता पार्टी के सभी सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे। और हमारा दूसरा मुद्दा है सर्व समाज जनता पार्टी का चुनावी पार्टी, केंद्र में अगर सर्व समाज जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम सभी को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, या राज्य में भी हमारी सरकार बनती है तो उस राज्य में भी हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसी तरह से हमारा वादा है किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो किसानों को वर्तमान में या पहले से उनकी बकाया हुआ बिजली है उसको भी माफ किया जाएगा। और साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे देश में बहुत सारे लोगों को 60-70 हजार लाख रुपए बिजली बिल आ गई है, उसे भी माफ करेंगे हमारी सरकार। हमारी सरकार सत्ता में आती है, चाहे राज्य में हो कहीं भी हो, हम उसे माफ करेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये भी वादा है केंद्र के राज्य में जब हमारी सरकार बनती है तो प्राइवेट विद्यालय में जो मानदेय है उसे हम लागू करेंगे। उसको लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार लागू नहीं कर रही है। अगर हमारा राज्य में भी सरकार बनती है और केंद्र में भी सरकार बनती है तो हम प्राइवेट विद्यालय को मानदेय लागू करेंगे। और उसके बाद हमारा वादा है बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, जो भी सरकारें हुई है आज तक रोजगारों को जो है ध्यान नहीं दे रहे, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, आए दिन जो है खाली वादे हो रहे हैं। तो हमारा ये सिद्धांत है कि पहले तो उनको रोजगार दिया जाए, अगर रोजगार नहीं हो पा रहा है व्यवस्था तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। हमारी सरकार अगर बनती है तो हम बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, और जहां तक हम ज्यादा प्रयास करेंगे कि हम अपने देश के अंदर जो है रोजगार को बढ़ावा देंगे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार देंगे लोगों को, और नहीं हो पाएगा तो हम उनको बेरोजगारी भत्ता जरूर देंगे। उसके बाद हमें किसानों का फसलें जो एमएस लागू नहीं हो पा रहा है, अभी दिल्ली में बहुत सारे बड़े आंदोलन देख रहे हैं, आप किसान भाइयों की हत्या हो जा रही है, मारे जा रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है। इस तरह से जो एमएस बिल पास कर दिया गया है उससे हमें किसान भाइयों को बोलते हैं एकजुट हो, हम उस पे एमएसपी जो लागू है उसको हम सही कराएंगे। इस तरह से जो एमएसपी लागू करके लोगों को सता रहे हैं किसानों को, ये गलत है। हम उसे सही से लागू कराना के मांग करेंगे, और हमारी सरकार होगी तो हम सही तरीके से लागू करेंगे। इसी तरह से हमारा और भी वादे हैं, जैसे सर्व समाज जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनती है तो हम ओबीसी आरक्षण, और जो हमारे देश में 85% की बात होती है, लोग कहते हैं कि 85% हमारे देश के अंदर सभी को आरक्षण मिला है, उसमें 15% को भी हक है और 85% को भी हक है। लेकिन हमारा केंद्र में सरकार आकर के 85% के साथ अत्याचार कर रही है, संविधान को तोड़ रही है, उसको मरोड़ रही है। इस तरह के अत्याचार हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पार्टी, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है, लोग हमारे 85% लोग हमारे साथ देते हैं, तो हमें 85% को संवैधानिक जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय हमारी पार्टी देगी उन्हें। और उसी के साथ हमारे और भी वादे हैं, जैसे 75 वर्ष हो गए, आज हमारे देश में 85% के लोगों ने एक साथ जुट होकर के लड़ाई लड़े। कांग्रेस बीजेपी में रहे होंगे, कांग्रेस में भी रहे होंगे, बीजेपी में भी रहे होंगे, लेकिन 75 वर्ष हो गए। 75 वर्ष में आजादी से अब तक बीजेपी की पार्टी, कांग्रेस की भी पार्टी बनी, दलित सरकार बनी दलितों की, लेकिन आज तक हमारे देश में दलित प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। क्यों भाई? दलित प्रधानमंत्री जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिन्होंने संविधान लिखा, वो कानून लिखे थे तो क्या एक ही जात के लिए लिखे थे? नहीं, सभी जात के लिए लिखे थे। तो फिर हमें ये बताइए कि आज उस दलित प्रधानमंत्री हमारे देश में क्यों नहीं बनने दिया गया? चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, उन लोगों में भी कार्यकर्ता पदाधिकारी दलित रहे होंगे, पर 75 वर्ष तक एक भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि हमारे दलितों को चाहते नहीं है ये लोग। ये बड़ी पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस,
वो चाहती नहीं है। उसमें बहन जी मायावती भी बोलती होंगी कि हमारे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन आज तक उनको भी नहीं बनाया गया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बसपा हो या कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन भाई हमारे कहने का मतलब कि जब हमारे देश में दलितों का वोट लेने के अधिकार तुम लोग ले लिए हो, वोट ले रहे हो, तो उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तुम लोग क्यों नहीं बनाए। तीसरा मुद्दा हमारा, इसी तरह से हमारे बहुत सारे मुद्दे हो रहे हैं। ओबीसी का, जो आज ओबीसी की बात हो रही है, मुलायम सिंह यादव जो कहते हैं या अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ओबीसी की बात करने वाली पार्टियां, दलित का बात करने वाली पार्टियां खुद को दलितों और ओबीसी को सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं। आए दिन दलित मारे जा रहे हैं, आए दिन जो है ओबीसी वाले मारे जा रहे हैं। बताइए देश की रक्षा और सुरक्षा कहाँ पे है। तो ये पार्टियों के साथ वोट दे करके जनता अपने साथ न्याय नहीं पा रही है। ऐसे में हम सभी लोगों को यही निवेदन करते हैं कि ये सर्व समाज जनता पार्टी है, सभी जातों के लिए है। सभी जाति भाइयों को लोगों, आप लोग मिलकर के सर्व समाज जनता पार्टी में आइए और इस सर्व समाज जनता पार्टी की